ठीक है, स्टार्ट करता हूं आज का। होमोजीनियस में मैंने क्या ट्रिक बताई थी, मैंने क्या बोला था 2 डिग्री के लिए था, वो 2 डिग्री रिलेट करने के लिए था, लेकिन ये जो ट्रिक थी वो एक्चुअली सब होमोजीनियस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, सब होमोजीनियस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। फॉर एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसके लिए हमेशा याद रखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है y बाई एक्स, और d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। और उसको बताने के लिए ये क्वेश्चन बताया था, याद है ना, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। क्या आंसर आया था, याद है इसका आंसर, क्या आंसर था, याद है ना इसका आंसर। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इसकी डिग्री लेफ्ट साइड से डिग्री क्या थी m प्लस n, राइट साइड की डिग्री क्या आपकी m प्लस n है। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं y बाई एक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई कैलकुलेशन किए, जबकि इसकी कैलकुलेशन का कितनी लेंथी हो रही थी, ऑलमोस्ट 1 पेज के आसपास गई थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, याद है आ रहा है या नहीं आ रहा, अरे कुछ तो बोलो, नहीं याद है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जैसे कराता हूं, इफ x प्लस 3y की पावर 2m प्लस n इज इक्वल्स टू x की पावर n इंटू वाई की पावर 2m, देन d2y बाई डी एक्स टू। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर रहेगा। देखो क्लियरली दिख रही है क्या, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, एक्स वाई में इसकी डिग्री क्या देखो m प्लस n डिग्री, इस पर भी मल्टीप्लाई करूं तो m प्लस n डिग्री, दोनों की डिग्री आपकी क्या सेम है, तो ये क्या आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जिसके लिए d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या हो जाती है, आंख बंद करके मैं क्या कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, हमेशा अप्लीकेबल है ये। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। जैसे क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन है इफ 5x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब वाई प्लस 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15x वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, देन d2y अपॉन dx2 एट पॉइंट 1,1 इज, इस पॉइंट पे d2y बाई dx2 निकालना। क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताओ। वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया बच्ची है, शाबाश। ठीक है, देखो यहां पे देखो इसकी डिग्री देखो 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री और 4 डिग्री, तो ये क्या है, क्लियरली मैं बोलूं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 की होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं d2y अपॉन dx2 डायरेक्टली बोल सकता हूं 0 विदाउट कोई दूसरे थॉट, बिना कोई दूसरा थॉट मैं आंसर दे सकता हूं। हमेशा आपका ये आंसर रहेगा, ये ट्रिक हमेशा एप्लीकेबल होगी। कितना टाइम सेव करेगी, कितना टाइम सेव करेगी, यदि याद रही, यदि स्ट्राइक हुई तो कितना टाइम सेव करेगी, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से, क्लियर नोट करो। जैसे एक और एग्जांपल दो, इफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। काफी टाइम ले लिया यार। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इस कॉस को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली मैं आंसर बोल सकता हूं y बाई एक्स। रीजन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। आई होप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस नो बोल जाओ फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से नोट करो,
गुड। अब सीखनी नहीं है, ये इंप्लीमेंट भी करनी है, ये इंप्लीमेंट भी करनी है। गुड। नेक्स्ट है आपका हायर डिग्री। कितने मेथड हो गए? आई थिंक 10 हो गए ना मेथड 10 हो गए। कितने हो गए? जो भी नेक्स्ट मेथड है, मेथड आई थिंक 11, मेथड 11 हायर डिग्री डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हायर और डेरिवेटिव फंक्शन, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हायर और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस है। सबसे पहले उसका डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका क्या है आपका डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं, या फिर नोटेशन बोल देता हूं, नोटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करो, आपने क्या बोला था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोगों ने क्या बोला था? dy बाई डी एक्स बोला था, या फिर हम लोगों ने क्या बोला था? एफ डैश एक्स भी बोला था, या फिर क्या बोला था? वाई डैश भी बोला था, या फिर आपने y1 भी बोला था। 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप आ सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? d2y बाई डी एक्स टू भी बोल सकते हैं, और एफ डबल डैश एक्स भी बोल सकते हैं, और y डबल डैश भी बोल सकते हैं, और y2 भी बोलते हैं। चारों तरीके से पूछ सकता है, कोई भी नाम दे सकता है। सिमिलरली मैं बात करूं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या बोल सकता हूं? d3y अपॉन dx3 भी बोलते हैं, और f ट्रिपल डैश x भी बोलते हैं, और y डबल ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं, और y3 भी बोल सकते हैं। सिमिलरली एंड सो ऑन चलता रहेगा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको मैं क्या बोलूंगा? आपका d टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n, या फिर f डैश n x भी बोलूंगा, या फिर y डैश n x भी बोलूंगा, और y n भी बोलूंगा। यूजुअली ये और ये डिनोट करेंगे, यूजुअली ये और ये करेंगे। बाकी के केस में ये दोनों ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में यूजुअली ये और ये दिया होगा। ठीक है, ये आपका क्या बेसिक डिनोट करने का तरीका है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा याद करो, क्या मैं ये बताऊं, मुझे आंसर दो। dy बाई डी एक्स को मैं क्या 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई क्या ऐसा बोल सकता हूं? यस और नो? यस और नो बोल क्या dy बाई डी एक्स को ऐसा बोल सकता हूं? 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई? बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं d2y अपॉन डी एक्स टू को मैं सिमिलरली 1 अपॉन d2x अपॉन डी वाई टू बोल सकता हूं? अरे यस नो तो कुछ तो बोलो। क्या dy बाई डी एक्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई? तो d2y बाई डी एक्स टू को बोल सकता हूँ 1 अपॉन d2x अपॉन डी वाई टू, क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ए भगवान, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्या होती है वैल्यू? वैल्यू क्या होती है? d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ d2, इसकी वैल्यू d2x अपॉन dy2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ dy d2y अपॉन dx2 अपॉन dy बाई dx की होल क्यूब। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक रिजल्ट है, इसको आप लर्न कर लेना। और ये सेम क्वेश्चन आईआईटी 2007 में भी पूछा गया था डायरेक्टली, आईआईटी 2007 में भी पूछा गया था डायरेक्टली। क्या है? d2x अपॉन dy2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ d2y अपॉन dx2 अपॉन dy बाई dx की होल क्यूब। चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है क्या? नीचे जो ये लिखा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वापस से लिख रहा हूं, रिजल्ट क्या था आपका? d2x अपॉन dy2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d2y अपॉन dx2 डिवाइड बाई dy बाई dx की होल क्यूब। ये आईआईटी 2007 में डायरेक्टली पूछा गया था,
इसको आप लर्न कर लेना। कैसे कैसे देखो, d2y/dx2 है, d2y/dx2 कब आएगा, जब dx अपॉन dy का डिफरेंशिएट करूंगा मैं y के रिस्पेक्टिव। क्योंकि हमें पता है कि आपका क्या dy/dx है या dx अपॉन dy है, उसको मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन dy/dx, या फिर इसको चाहो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 अपॉन f'(x). ये ज्यादा आसान रहेगा मेरे को दिखाने के लिए। अब मैं क्या कर देता हूं, मुझे dy2 चाहिए तो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दो। y के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, d अपॉन dy dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू d अपॉन dy 1 अपॉन f'(x). देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन इसका होगा, 1 अपॉन x टाइप का, 1 अपॉन fx का होगा। तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 अपॉन x²। तो इसको डिफरेंशिएट बोल सकता हूँ, ये तो क्या जाएगा, d2x अपॉन dy2 आ जाएगा। इधर तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। सबसे पहले 1 अपॉन x टाइप का फंक्शन है, 1 अपॉन x टाइप का डिफरेंशिएट होता है -1 अपॉन x² इनटू चैन रूल से। सबसे पहले 1 अपॉन का होगा, फिर चैन रूल से इसका होगा f' का, f' का क्या हो जाएगा, f'(x) इनटू किसके रेस्पेक्टिव कर रहे हो, y के रेस्पेक्टिव कर रहे हैं, जबकि फंक्शन क्या आपका x के टर्म में फंक्शन है। तो क्या जाएगा आपका dx अपॉन dy। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, d2x अपॉन dy2 की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ऑफ f'(x) अपॉन f'(x) की होल स्क्वायर इनटू dx अपॉन dy को बोल सकता हूं 1 अपॉन dy/dx, और 1 अपॉन dy/dx को बोल सकता हूं, इस चीज को मैं बोल सकता हूं f'(x). तो f'(x) का होल स्क्वायर f'(x), तो क्या जाएगा, इससे बन जाएगा d2x अपॉन dy2 माइनस ऑफ f'(x) अपॉन f'(x) की होल क्यूब। और यही इसका आंसर है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। यस नो बोलो फटाफट से। चलो एक इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसका मैं एक तरीका भी बताऊंगा, शॉर्ट तरीका। इफ y इज इक्वल्स टू x³ इंटू ln x, देन d3y अपॉन dx³, उसकी वैल्यू निकालो। y इज इक्वल्स टू x³ इंटू ln x, देन d3y अपॉन dx³, उसकी वैल्यू निकालो। मतलब इस फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएट करना है, करो फटाफट। आंसर क्या होगा आपका, 6 ln x प्लस 11। क्या सबका यही आंसर है, सबका यही आंसर है, ठीक है। कितनी स्टेप लगी, 7-8 स्टेप लगी, 7-8 स्टेप लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ऐसे फंक्शन को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं। जिससे 2 स्टेप में अपन आंसर निकाल लेंगे। इसको भी एज ए ट्रिक की तरह यूज करना, डायरेक्टली एज ए रिजल्ट की तरह यूज करना है इसको भी। ठीक है, क्या होता था, f इंटू जी, 2 फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता था, f' इंटू जी प्लस f इंटू जी'। इसमें कुछ नहीं करना था, ये ऑलरेडी पता है। f इंटू जी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए इसका मैं डेरिवेटिव करूं, तो इसका डेरिवेटिव करूं तो अगेन ये एक फंक्शन, एक ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मतलब यहां पे u भी लग जाएगा। तो f
डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश जी कांस्टेंट, फिर एफ डैश कांस्टेंट, जी का क्या जाएगा जी डैश, फिर एफ कांस्टेंट, जी का जी डबल डैश, फिर जी डैश कांस्टेंट, एफ डबल डैश। तो जी डैश एफ डैश और जी डैश एफ डैश दो टर्म यहाँ पे हो जाएगी, वो ऐड होकर टोटल 3 टर्म बन जाएगी। तो इसका डायरेक्टली आंसर मैं बोल सकता हूँ एफ डबल डैश जी प्लस 2 टाइम ऑफ एफ डैश इंटू जी डैश प्लस एफ इंटू जी डबल डैश। कुछ दिख रहा है किस टाइप का? क्या ये ए प्लस बी टाइप का है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का है? तो क्या मैं इससे रिलेट करके मैं बोल सकता हूं एफ इंटू जी का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ट्रिपल डैश जी प्लस 3 इंटू एफ डबल डैश इंटू जी डैश प्लस 3 इंटू एफ डैश इंटू जी डबल डैश प्लस 3 इंटू एफ इंटू जी ट्रिपल डैश। क्या एज ए रिजल्ट इसको मैं यूज कर सकता हूं? क्या बन गया? ए प्लस बी की होल क्यूब टाइप का बना कि नहीं बना? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, अब इससे इस क्वेश्चन का आंसर बोलता हूं, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे आपका क्या जाएगा y ट्रिपल डैश, तो क्या जाएगा एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स की ट्रिपल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव देखना है तो क्या करूं? ट्रिपल डेरिवेटिव करने के लिए एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब का है तो सबसे पहले पहला फंक्शन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का थर्ड टाइम डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या जाएगा 3x स्क्वायर, फिर सेकंड डेरिवेटिव 6x, थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या है 6 इंटू एल एन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या जाएगा आपका? बन जाएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव 6x इंटू इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका सीधा डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका क्या जाएगा 1/x प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दो, या फिर एक्स क्यूब का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या जाएगा 3x स्क्वायर 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव निकाल दो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1/x स्क्वायर प्लस f का मतलब ये f3 नहीं आएगा, ये f आएगा प्लस ये f प्लस f का मतलब क्या जाएगा x क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा माइनस माइनस आपका क्या प्लस 2/x क्यूब। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या जाएगा? ये बच जाएगा 6 ln x, 3 इंटू 6 18 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका -9, 18 माइनस 9 आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, मतलब आपका 11। सिर्फ 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। आई होप सब एग्री कर पा रहे हो इस पॉइंट से, आई होप सब एग्री कर रहे हो। ठीक है, एज ए रिजल्ट की तरह यूज करना, एज ए रिजल्ट की तरह यूज करना। फटाफट लिखो, फटाफट से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 1/x की पावर x देन d2y अपॉन dx2। इफ y इज इक्वल टू 1/x की पावर x देन d2y अपॉन dx2। क्या इसमें भी डायरेक्ट कर सकता हूं क्या इसमें भी डायरेक्ट कर सकता हूं क्या? इसमें मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है। डायरेक्ट किसके लिए है? दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो डिसिमिलर फंक्शन प्रोडक्ट में है उसके लिए, लेकिन ये इसका डायरेक्ट नहीं है। तो करो फटाफट से। कोई आंसर है बच्चों? कोई आंसर? जल्दी से यस नो बोलो। कोई आंसर? यस नो बोलो जल्दी से। कोई नहीं है। चलो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे याद है? ऐसे क्वेश्चन में पावर है तो ऐसे केस में क्या करते थे? लॉग लेते थे। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो क्या जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां पे लॉग ले लिया, यहां पे लॉग ले लिया तो पावर आगे आ जाएगी x इंटू ln ऑफ 1/x। ln ऑफ 1/x है, इसका डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो इसको बोल सकता हूं x इंटू ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ x। ln 1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो क्या बोल सकता हूं ln ऑफ y की वैल्यू क्या जाएगी x माइनस x इंटू ln x। इसको क्या कर देता हूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूं तो x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा 1/y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं चैन रूल लगा दूं तो माइनस एक्स एज इट इज, एल एन एक्स का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स, माइनस एल एन एक्स एज इट इज, एक्स का क्या जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बोल सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचे आपका y माइनस ऑफ y इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, अब मुझे डी टू वाई बाई डी चाहिए तो मैं क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दूं। इसकी वैल्यू याद रख लेना कि काम आएगी, ये वैल्यू आगे काम आएगी। इसको बोल दिया इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो क्या जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस वाई एज इट इज, एल एन एक्स का क्या जाएगा 1 प्लस एल एन का क्या, 1 का क्या जाएगा 0 और एल एन का क्या 1 अपॉन एक्स, और माइनस आपका क्या होगा 1 प्लस एल एन एक्स, और इसका क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या बचेगा आपके पास, माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी मैंने माइनस ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। तो क्लियरली देख रहा है आपका क्या, माइनस वाई कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ वाई कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, माइनस आपका क्या जाएगा आपका, या फिर एक काम करो माइनस को मतलब वाई ले लो तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर है। किस किस का आंसर है जल्दी से बताओ, किस किस का आंसर है ये, किसी का आंसर था, किसी का आंसर था ये, मैं लिखो जल्दी से, किसी का आंसर था तो मैं लिखो। ठीक, थैंक यू। किसी का नहीं था आंसर, कोई बात नहीं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया डन लिखो, नोट हो गया डन लिखो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हायर ऑर्डर देखना है। अब यदि मान लो ऐसा दे रखा है इफ x इज इक्वल टू, कोई बोल देगा f ऑफ t, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ g t है, एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t, मतलब ये भी एक फंक्शन ऑफ t है। तो मैंने क्या बोला था आपका dy बाई dx की वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका dy बाई dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। तो इसको मैंने क्या बोल दिया था f डैश t अपॉन g डैश t, ये बोला था, याद है ये बोला था, याद है ये बोला था मैंने। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली d2y अपॉन dx2 को इसी के हिसाब से मैं बोल सकता हूं f डबल डैश t डिवाइड बाई g डबल डैश, ये उल्टा हो गया, g डैश t और f डैश t, तो g डबल डैश t अपॉन f डबल डैश t, क्या ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, जल्दी से बताओ, यस या नो, क्या बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। क्या ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। रीजन क्या है, क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन बनेगा, ये अपने आप में फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन बनेगा तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ना कि इसका सेपरेटली ना इसका सेपरेटली। तो क्या होगा, ये जो दे रखा है d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा फंक्शन में बोलूंगा आपका g डैश t अपॉन f डैश t, ये पूरे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा। तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन जो होगा उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ d2y अपॉन dx2, उसकी वैल्यू क्या जाएगी पूरे फंक्शन का g डैश t अपॉन f डैश t, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू
चेन रूल से अब यहाँ पे आपका क्या टी में पैरामीटर है, जबकि एक्स के रेस्पेक्टिव कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से रिप्लेस करूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी ऑलरेडी है, वहां से मैं डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करूंगा। आया समझ में कंसेप्ट? गलती समझ में आई सब लोगों को? गलती समझ में आई कि नहीं आई? एक एग्जाम्पल करो, जैसे एक एग्जाम्पल करो इसको समझने के लिए, एक एग्जाम्पल करो। इफ x इज इक्वल्स टू टी प्लस वन एंड y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस एग्जाम्पल है, सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल फॉर्मूला याद करने के लिए। क्या करूंगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये सिर्फ एग्जाम्पल फॉर्मूला याद करने के लिए। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t प्लस 3t स्क्वायर अपॉन ये क्या जाएगा, t प्लस वन का क्या जाएगा 1 प्लस 0। तो मतलब बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 2t प्लस 3t स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँ, x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले 2t का डिफरेंशिएट 2 प्लस आपका क्या जाएगा 60 इंटू आपका क्या जाएगा, आपका ये बन जाएगा dt अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3t डिवाइड बाई इसको बोल सकता हूँ dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3t अपॉन 1, तो क्या जाएगा आपका आंसर 2 प्लस 60। ये बेसिक एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल क्यों था, जिससे आप फॉर्मूला रिलेट कर सको। ये फॉर्मूला रिलेट करने के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए एग्जाम्पल था। क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, अब क्वेश्चन करते हैं 1 2। सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए एग्जाम्पल था। इफ x इज इक्वल्स टू 2t माइनस 2 cos t माइनस cos 2t, इफ x इज इक्वल्स टू 2 cos t माइनस cos 2t and y is equals to 2 sin t minus sin 2t, 2 sin t minus sin of 2t, then d2y upon dx2 at t is equals to pi by 2। जल्दी से आंसर दो, d2y by dx2 at t is equals to pi by 2। सॉरी, थोड़ा मैनिपुलेशन करना है, थोड़ा मैनिपुलेशन करना है। क्लास में होते तो मैं सुनाता है इसमें। यूजुअली जितने भी कोचिंग में जो बच्चे थे, स्कूल में जो बच्चे थे, सब लोगों ने गधों वाला मेथड सोल्व किया था। तो गधों वाला मेथड नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करने की कोशिश करना, दिमाग लगा के सोल्व करने की कोशिश करना। स्कूल में ज़्यादातर बच्चों को डांट पड़ी थी इसके लिए। हाँ चलो, काफ़ी टाइम ले लिया, काफ़ी टाइम ले लिया। मुझे लगता है तुम लोगों ने भी वही चीज़ की है, तुम लोगों ने भी वही चीज़ की है। -3/2। रिज्वी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची हो शाबाश, वेरी गुड रिद्धि, बहुत बढ़िया बच्चे हो शाबाश, मज़ा आ गया। स्कूल में नालायकों ने बड़े गधों वाला मेथड किया था, बहुत अच्छे बच्चे हो, आई लाइक इट, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। क्या करना है देखो, सबसे पहले क्या आपका dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू निकालूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो 2 साइन t का डिफ्रेंशिएट क्या जाएगा आपका cos t माइनस साइन 2t का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका cos 2t इंटू चैन रूल से आपका क्या जाएगा आपका 2 अपॉन, यहाँ पे देखूंगा तो आपका क्या जाएगा dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट को 2 एज इट इज, cos t का डिफरेंशिएट क्या जाएगा माइनस ऑफ साइन t माइनस cos t का डिफरेंशिएट हो गया माइनस ऑफ साइन 2t इंटू चैन रूल से आपका क्या है 2। थोड़ा ध्यान से देखोगे 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद क्या बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी cos t माइनस cos ऑफ 2t अपॉन साइन 2t माइनस साइन t। अब पता है स्कूल्स में, स्कूल के बच्चों ने क्या गलती की, इसका डिफरेंशिएट करने लगे d अपॉन d2y, इसको क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx2 और इसमें चैन रूल लगा के बोल सकता हूँ यूवी रूल लगा के इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लेंदी होगा। रूल नंबर 1 याद करो, मैंने डिफरेंशिएट स्टार्ट किया था
जब चैप्टर डिफरेंशिएट स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन बिफोर डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएट करने से पहले हमेशा कोशिश करनी है कि उस फंक्शन का आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। यदि सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में रूल लगाओ, लेकिन यदि सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो इससे करोगे ना तो ये वेरी लेंदी जाएगा, काफी लेंदी भी जाएगा और टाइम टेकिंग भी होगा। इतना टाइम अपने पास यूजुअली नहीं होता है, तो हमेशा अपनी हैबिट में डालो, अपने हैबिट में डालो, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। क्या पे कोई रूल लग रहा है, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पे फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है, cos c माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी। क्लास में होते तो मैं पूछता तुम लोगों से फॉर्मूला, लेकिन अभी तुम घर बैठे हो इसलिए बजे पे हो, ठीक है। तो cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, या फिर माइनस 2 से कर लो, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या फिर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। डी माइनस सी करना ज्यादा बेटर है क्योंकि ये डी बड़ा है, तो डी माइनस सी करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको बोल सकता हूं साइन ऑफ डी माइनस सी, मतलब 2t माइनस टी अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो 2 से 2 कैंसिल और ये पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल। t प्लस 2t बाई 2 3t बाई 2, तो क्या जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 3t बाई 2 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 3t बाई 2। इसको बोल सकता हूँ dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan ऑफ 3t बाई 2, ठीक है। अब कितना सिंपल हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया, तो मैं क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू tan का डिफरेंशिएट क्या होता है आपका, sec स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू चैन रूल से 3 बाई 2 इंटू t का क्या जाएगा आपका dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx की वैल्यू रख दूंगा, तो इसकी वैल्यू रख दूंगा तो अपने पास क्या जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या जाएगी, 3 बाई 2 बाहर चल रहा है, sec स्क्वायर 3t बाई 2 अपॉन ये क्या बन जाएगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू रख दिया मैंने आपका साइन ऑफ 2t माइनस साइन t। ये आपका क्या होगा, d2y बाई dx2 हो गया, लेकिन मुझे तो निकालना है d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे बोलूंगा तो 3 बाई 2, ये क्या जाएगा आपका sec स्क्वायर 3 पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ ये आपका क्या पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 2 मतलब साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। sec 3 पाई बाई 4, sec 3 पाई 4 होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, उसकी वैल्यू होती है माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 3 बाई 2 इंटू माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 रख दूंगा तो क्या जाएगा 3 बाई 2 इंटू आपका क्या है 2 अपॉन माइनस 1, तो फाइनल आंसर माइनस 3। गलत हो गया बेटा, रिजवी रिद्धि दोनों गलत हो गया। कहाँ गलती की, कहाँ गलती की, रिजवी रिद्धि दोनों ने गलती की, कहाँ गलती की, -3 किसी का सही था आंसर, क्या किसी का सही था आंसर? अच्छा ये बताओ तो इस मेथड से किसने किया, इस मेथड से किस किसने किया था? वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया बच्ची हो। इस मेथड से किस किसने सोचा था, मतलब एग्जैक्टली सेम तरीके से किसने सोचा था? कोई है जिसने ऐसा सोचा होगा, या फिर प्रॉपर गधों वाला बड़ा मतलब मेथड किया होगा? नोट किया तो डन लिखो, मैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नोट हो गया तो डन लिखो, मैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। लेंदी वाला, अरे यार ठीक है। आज के लेक्चर के बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरा मॉड्यूल कर सकते हो। अच्छा डिस्कशन में आए थे क्या आप लोगों में से कोई? डिस्कशन हुआ था मेरा, डे 3 तक मैंने डिस्कस कर दिया था, आप लोगों ने कर लिया ना? मंथन आप शायद डिस्कशन में नहीं आए थे, बाकी डे 3 तक डिस्कशन हो चुका है, आप लोगों ने कर लिए ना क्वेश्चंस? बन रहे कि नहीं बन रहे मॉड्यूल के क्वेश्चंस? मुझे इतना बता दो, मॉड्यूल में क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं बन रहे?
कितने ऑलमोस्ट 80-90% तो बन रहे होंगे ना, या ज्यादा बन रहे हैं कम बन रहे हैं? 80-90% तो बन रहे होंगे ना। अच्छा 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 अच्छा, सही बोल रही हो, सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। ओके 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 ओके। डी2 बाई डी एक्स ये आपका क्या है 2 2 2, तो यहाँ पे 2 भी आएगा। सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। इंटू 1/2 इंटू ये हो गया -3/2। ओके 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 ओके, हाँ सही बोल रही हो। माई बैड माई बैड। ये हम लोगों ने ये रख दिया था, ये रख दिया था, ये नहीं था। dt बाई डी एक्स तो एक्चुअली ये है, हम लोगों ने ये रिप्लेस कर दिया था। ये रिप्लेस नहीं करना था, 2 भी एक्स्ट्रा है, तो 2 भी एक्स्ट्रा है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/2 और यहाँ पे 2। सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड रिजवी, बहुत बढ़िया बच्ची हो, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्ची हो, नाइस। ठीक है, वो मिस्टेक हुई थी, ये 2 2 हट गया था अपना, लिख लो इसको, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो बाकी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। मेंस में क्या आता है, कोई एक्सप्रेशन दे दिया, y की वैल्यू दे दी, अब कोई भी एक्सप्रेशन बोल दिया समथिंग इंटू d2y बाई dx2, समथिंग इंटू dy और समथिंग ऐसे दे के और एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछवा देगा। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, then value of d2y upon dx2 plus tan x into dy by dx प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी निकालो, इसकी वैल्यू कितनी होगी निकालो। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं, फिर d2y बाई dx निकालते हैं, फिर उसकी वैल्यू रखते हैं, फिर उसके बाद आंसर आएंगे। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम टाइम वो गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। गिवन एक्सप्रेशन जो है उसकी टर्म्स में या उसकी फॉर्म में आपका क्या है वो कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करके ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, निकालो। वेरी गुड, 0 0 0 0 सही आंसर है, सही आंसर है। गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। क्या करना है इस केस में, इसको कर दूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx की वैल्यू क्या जाएगी। सबसे पहले साइन फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका cos ऑफ साइन x इनटू चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका cos x। ठीक है, अगेन क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, तो अगेन क्या कर देता हूं, अगेन डिफरेंशिएट, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका d2y बाई dx2। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख देता हूं, cos ऑफ साइन x एज इट इज रख दिया, और cos x का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएट cos का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू चेन रूल से साइन x का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका cos x। ठीक है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा माइनस ऑफ साइन x इंटू कॉस ऑफ साइन x, और ये माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ साइन x। अब देखो वैल्यू रिप्लेस करने की कोशिश करो तो क्लियरली दिख रहा है साइन ऑफ साइन एक्स की जगह तो मैं ये बोल सकता हूँ, साइन ऑफ साइन एक्स की जगह तो मैंने क्या कर दिया y, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है कॉस ऑफ साइन एक्स। तो इस इक्वेशन 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ y डैश अपॉन कॉस एक्स बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, इसको बोल दिया y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इंटू इसकी जगह बोल दिया y डैश अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या जाएगा टेन एक्स, इसको राइट साइड ले आऊंगा तो वाई डबल डैश प्लस टेन एक्स इंटू वाई डैश
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप सबका सही होगा, आई होप सबका सही होगा। ये इजी था, इजी था, सबका सही होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल्स टू, इफ y इज इक्वल्स टू, ये जेई मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस का, इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, वेयर x की वैल्यू लाई करेगी -1 से 1, देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स इज, ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन है y, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर वाई, सी ऑप्शन है ए वाई, डी ऑप्शन है माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई, ये ऑप्शन है आप लोगों का फेवरेट 0। करो आंसर दो। कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया, मैं बता देता हूँ, काफी टाइम ले लिया तुम लोगों ने, मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या करोगे ऐसे केस में, क्या करोगे ऐसे केस में, इसको सिंप्लीफाई करो। तो क्या करते हैं, ये y है, इसको क्या कर देते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले e का होगा, e का डिफरेंशिएट बोलूंगा e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर समथिंग का सेम डिफरेंशिएशन। फिर चेन रूल से इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a एज इट इज cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उससे क्या बोलूंगा, यहां पे क्या बोल सकता हूं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a e की पावर cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन यहां पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो u बाई वी रूल लग जाएगा, u बाई वी रूल लग जाएगा, जिसका डिफरेंशिएट करना अपने आप में काफी लेंदी आंसर तो आ जाएगा लेकिन लेंदी होगा। तो जब भी u बाई वी रूल लगता है और u इंटू वी रूल का ऑप्शन है तो कोशिश करो u इंटू वी रूल लगाने की। तो ऐसे केस में इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिफरेंशिएट कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑलमोस्ट आपका क्या 30 से 40 सेकंड आपका कम टाइम लेगा। तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको क्या कर देता हूं आपका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे u इंटू वी दो फंक्शन है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज। सबसे पहले क्या है आपका रूट, रूट का डिफरेंशिएट क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर चेन रूल से क्या जाएगा, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस a तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, e की पावर का क्या जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x इंटू आपका क्या, a cos इनवर्स का क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे, यहां पे आप देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या, a -1 से 1 ओपन रहेगा, -1 से 1 ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा, -1 से 1 ओपन कर देना उसको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तीनों तरफ आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों साइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं तो प्लस हो गया, प्लस ए स्क्वायर
इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह बोल सकता हूँ y और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आपका क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a²y, ये इसका आंसर है। किस किस का सही था? लिखो जल्दी से, मी लिखो किस किस का ऑप्शन था। रिजवी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। मुस्कान बहुत बढ़िया, अदिति बहुत बढ़िया, ऋषि वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। ठीक है, मजा आ गया। नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है इफ 2x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m एंड गिवन है x² -1 इंटू y डबल डैश प्लस xy डैश इज इक्वल्स टू k इंटू y, देन k इज इक्वल्स टू। ठीक है, मैं बताता हूँ। यूजुअली स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन dy/dx तो आसान होगा, लेकिन डबल डेरिवेटिव निकालना अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी। फिर उसके बाद इस फॉर्म में लाना, मैनिपुलेट करना, ये भी आपका क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में लाना और मैनिपुलेट करना भी अपने आप में काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या क्या करो, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, या फिर y इजिकल्स टू f(x) टाइप का कोई फंक्शन बनाने की कोशिश करो। या तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो या फिर y इजिकल्स टू f(x) बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो थोड़ा मैनिपुलेशन करना होगा। इसमें क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ y की पावर 1/m, इसको बोल सकता हूँ y की पावर -1/m को बोल सकता हूँ 1/y की पावर 1/m। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2x, इक्वेशन 1 बोल दो। अच्छा, इसको यदि मैं x बोलूं तो x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो मैं क्या इससे मैं निकाल सकता हूं y की पावर 1/m माइनस 1/y की पावर 1/n। क्या निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला होगा। x प्लस 1/x गिवन है, तो x माइनस 1/x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x y की पावर 1/n प्लस y की पावर 1/m प्लस n का होल स्क्वायर -4। ठीक है, ये वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, रख दी तो मैंने बोल दिया 4x² -4, तो 4 कॉमन ले लूंगा तो 2 अंडर रूट ऑफ x² -1 ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मोड होता है, मुझे नहीं पता कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इसको मैं क्या कर लूंगा प्लस माइनस से मतलब प्लस और माइनस से। ठीक है, कोई एक ले लो, आंसर दोनों से आंसर आएगा, चाहे प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ प्लस माइनस लेने के बजाय मैं एक ही ले लेता हूँ, दूसरे से आप वेरीफाई करके देखना सेम ही आंसर आएगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ y की पावर 1/m माइनस y की पावर, इसको बोल सकता हूँ y की पावर -m, और ये y की पावर -m, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ x² -1। इक्वेशन नंबर 2। वैसे तो एक्चुअली क्या बनेगा, ये आपका प्लस माइनस बनेगा और उससे दो एक्सप्रेशन बनेंगे, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन से वैल्यू क्या आपकी सेम ही आएगी, वो मैनिपुलेट करके दोनों एक्सप्रेशन से आंसर सेम ही आएगा, इसलिए कोई एक भी ले लो। ठीक है, ऐसे केस में मैं दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों ऐड कर दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2 इंटू वाई की पावर 1/m इजिकल्स टू 2x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x² -1। 2 उड़ा दिया, 2 उड़ा दिया, तो क्या जाएगा आपका बन जाएगा y की पावर 1/m इजिकल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ x² -1। अब इस एक्सप्रेशन का क्या करो, डिफरेंशिएट कर दोगे, और y डैश निकालना और y डबल डैश निकालना दोनों आसान है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देना या फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या जाएगा y की पावर 1/n है तो 1/m इंटू वाई की पावर 1/m -1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 रूट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट ऑफ x² -1 इंटू आपका क्या आ जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, बोल सकता हूँ 1/m इंटू वाई की पावर 1/m -1 इंटू dy/dx। एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ x² -1, और इसको बोल सकता हूँ आपका अंडर रूट ऑफ x² -1 प्लस x। क्या देखा एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन क्या देखा लग रहा है,
ये एक्सप्रेशन देखा देखा लग रहा है। ये एक्सप्रेशन क्या है? ये y की पावर 1/m है। y की पावर 1/m है तो इधर ले आओ, तो बोल सकता हूँ आपका क्या है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y की पावर 1/m अपॉन y की पावर 1/m माइनस 1। ठीक है, y की पावर 1/1 से y की पावर 1/1 कैंसिल, ये ऊपर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या जाएगा, dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी, m इंटू वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन देखो u/v रूल आ जाएगा, u/v रूल आ जाएगा तो डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए u भी लगा दो। तो इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू my हो गया। तो क्या कर दूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दूंगा, वही चैन रूल लगा देना है। तो क्या देता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस dy/dx एज इट इज, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट का क्या जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा m इंटू dy/dx। 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे मैं बोलूँ m इंटू आपका क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx। अब देखो उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके आप आंसर निकालने की कोशिश करो। किसी का आंसर है, किसी का आंसर है, यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक भी एक्स वाई डैश नहीं है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेट करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, मैनिपुलेट करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। किसी का आंसर है, किसी का आंसर है, किसी का कोई आंसर है बच्चों? नहीं है। तो एक काम करो, इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसकी y की टर्म्स में यहां पे पुट कर दो, तो ये y डैश की टर्म आ जाएगी, y की टर्म आ जाएगी, इससे कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो एडवांस में पूछे जाएंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन आपके क्या होंगे, मेंस में पूछे जाएंगे। आंसर है मुस्कान? कुछ कुछ लिख रही हो तुम? नो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू लूं? टाइम हो गया, 1.5 आवर हो गया, ब्रेक चाहिए कंटिन्यू लूं? एक तो टफ क्वेश्चंस करवाने हैं, बताओ होमवर्क दूं या फिर तुम यहाँ पे करोगे, क्लास में करें? 2-3 टफ क्वेश्चंस मुझे देने थे इस पे टॉपिक पे, बोलो क्लास में डिस्कस करें, होमवर्क दूं सोचने के लिए क्लास में? चलो ठीक है। क्वेश्चन है, टफ तो एक्चुअली नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है, जिसको डायरेक्टली सोच सकते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन गामा एक्स प्लस डेल्टा, ये अननेसेसरी इसने कंफ्यूज किया है, अननेसेसरी कंफ्यूज किया है उसने अल्फा बीटा गामा डेल्टा देके। और स्टूडेंट यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करते हैं अननेसेसरी, जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देखते हैं। देन 2dy/dx इंटू d3y अपॉन dx2। तो मैं ये बोलूंगा आपको घबराना नहीं है, इसको ट्राई करो, ट्राई करो, और हो सकता है ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ जाए। ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन दिया है मैंने इसका आपका 7 ऑफ d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन 5 ऑफ d2y/dx2 का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन 3 ऑफ d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कोई तुक्का भी नहीं मार सकते, इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते, इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में रख रहा हूँ। रीजन टफ ये नहीं है कि ऐसा है, टफ ये है कि स्टूडेंट को टफ लगता है, एक्चुअली टफ नहीं है लेकिन स्टूडेंट को टफ लगता है। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल देख लिया, फिर इधर क्यूबी dy देख लिया, फिर d3y देख लिया, और फिर इस फॉर्म में आंसर देख लिया।
तो स्टूडेंट जनरली क्या होता है, डर जाते हैं कि अच्छा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, बड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्राई करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न बनना चाहिए, ट्राई करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न बनना चाहिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोग को, सोचो। ठीक है, मैं भी साथ साथ सोल्व करता हूं, आप भी सोल्व करो इसको। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, की वैल्यू क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर इसका होल स्क्वायर, तो बोल सकता हूं गामा एक्स प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर काम नहीं है ऐसे। हेलो 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 हेलो, ठीक है, गामा एक्स प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, यू भी है, तो क्या जाएगा आपका गामा एक्स प्लस डेल्टा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन अल्फा एक्स का क्या जाएगा आपका 1 प्लस बीटा का क्या जाएगा 0 माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एज इट इज गामा एक्स प्लस डेल्टा का मतलब गामा इंटू 1 प्लस 0। क्या करूं, ऊपर सिंप्लीफाई करूं, ऊपर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा डेल्टा माइनस अल्फा गामा एक्स माइनस बीटा गामा अपॉन गामा एक्स प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये से पूरा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा अपॉन गामा एक्स प्लस डेल्टा इसका होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो क्या आपका कांस्टेंट ही है, ये तो आपका क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, इसी को तो एच डी छोड़ देता हूं। ये आपका क्या फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y अपॉन dx2 का वैल्यू क्या जाएगी, ये तो एज इट इज होगा अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा एज इट इज इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, माइनस 2 अपॉन अल्फा गामा एक्स प्लस डेल्टा की होल क्यूब। तो इसको बोल सकता हूं -2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा अपॉन अल्फा गामा एक्स, ये बने गामा एक्स है, गामा एक्स प्लस डेल्टा की होल क्यूब। अगेन थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब का है। तो मैं क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, तो क्या जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू क्या जाएगी -2 टाइम ऑफ अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा एज इट इज इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो क्या जाएगा -3 अपॉन अल्फा एक्स प्लस डेल्टा की पावर 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस 6 इंटू क्या बन जाएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा अपॉन गामा एक्स प्लस डेल्टा की पावर 4। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो और उससे देख लो कि कौन सा आंसर है। मल्टीप्लाई कर दो और कौन सा आंसर है जल्दी से बताओ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और उससे आंसर बता दो। तो बोल सकता हूँ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा एक्स डेल्टा माइनस बीटा गामा अपॉन अल्फा एक्स प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर इंटू डी3 बाई डी एक्स टू की वैल्यू, d3 बाई डी एक्स टू की वैल्यू अब देख लो, d3 बाई डी एक्स टू की वैल्यू देख लो और उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कर लोगे, ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ दूं, आगे कर लोगे ना फाइनल आंसर। अरे हाँ ना तो बोलो कुछ तो। क्या आंसर आ रहा है, किसी का आंसर है? ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, सी आंसर आ जाएगा। कर लेना घर पे कर लेना, जगह नहीं बची इसलिए मैं नहीं कर रहा, अब घर पे कर लेना। जल्दी से डन लिखो।
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4, फाइंड द की बजाय इफ द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज, उसका डेरिवेटिव क्या है आपका -12 के अपॉन x माइनस 2 का होल पावर 4 प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 की पावर 4 देन k इज इक्वल्स टू, ट्राई करो फटाफट ट्राई करो। अरे कहाँ भाग गए सब लोग, 9 ही लोग बचे हैं, 9 लोग बचे, कहाँ भाग गए, कहाँ गए? चलो मैं बता देता हूं, इसमें यूजुअली बच्चे बहुत टाइम लेंगे। इसका क्या करूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो u बाई वी रूल लगाऊंगा, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी पावर 2 काफी कॉम्प्लिकेट जाएगा। फिर उसका अगर फर्दर डेरिवेटिव निकालूंगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट जाएगा। तो ऐसे केस में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना होता। मैंने क्या बोला था, रूल याद रखो, बेसिक रूल ये बताया था, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन बिफोर डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये u बाई वी है, उसको कोशिश करो कुछ सिंपल करने की टर्म्स में, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो, ये जो इक्वेशन है क्या आ जाएगी, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो मैं क्या करूँ, इसको इसके टर्म्स में बनाने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या करूँ, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करके देखूँ मैं इसमें क्या करूँ, डिवाइड करके देखूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कर दूँ, आपका क्या, x की पावर 4 में मैंने डिवाइड कर दिया, x की पावर 4 में डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर है, x की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर x की पावर 4 है, तो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, क्या करूँ, ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा 3x क्यूब प्लस माइनस 2x, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x है, तो माइनस 3x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा 3x क्यूब और दिस इंटू दिस प्लस 9x और माइनस 6, 3x क्यूब, कुछ गड़बड़ हुआ है ये आपका क्या, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बचेगा, तो 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6। साइन चेंज कर दूं, साइन चेंज कर दूंगा तो माइनस माइनस और प्लस, क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर है तो माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस 11x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 22 प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस 27x प्लस 22। यहाँ तक सबका है, यहाँ तक सबका है। अरे यार इतना बड़ा सोचना ही नहीं है, इसको एक आसान तरीके से देखते हैं। क्या करना है, इसको इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, x की पावर 4 को किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। याद है मैंने तरीका बताया था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक स्टेप में करने का तरीका बताया था तुम लोगों को। क्या करूंगा, x की पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर 4 x की पावर 4 आ गया। अब क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर एक्स्ट्रा, ये एक बच गया आपका माइनस 3x क्यूब, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए पे हो सकता है प्लस 3x क्यूब, और ये क्या बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं बोल सकता हूं माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे भी देखो इसकी वैल्यू क्या रख दे, तो ये है, इसको मैं क्या करूं और फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका एक्स स्क्वायर, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, ठीक है।
तो इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो माइनस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स ऐड कर दिया और प्लस एक्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और प्लस 2 ऐड कर दिया और माइनस 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये दोनों से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां से, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इसके टर्म्स में। यहां पे भी देखूंगा उसको क्या कन्वर्ट करूंगा, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, उसको टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है जल्दी से बता दो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है जल्दी से बता दो। सिंप्लीफाई किया किसी ने, इसको भी क्या करूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको भी क्या कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, जल्दी से बताओ। इसको क्या करूं, सिंप्लीफाई कर दिया तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे क्या था आपका, ये बन रहा था ना आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो इसको क्या कर दिया मैंने 3, इसको 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस ए प्लस एक्स माइनस 2। तो उससे क्या बोल सकता हूं, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये क्या जाएगा प्लस 3x माइनस 6। क्या यही आया था सबका, क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है क्या डिफरेंशिएट डिवाइड करने के बाद। तो ये तीनों टर्म्स एक साथ लिख लो, ये तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 6। तो ये किसकी वैल्यू है, x की पावर 4 की। अब x की पावर 4 में मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो क्या बोल देता हूँ एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा 3x माइनस 2 अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक आई है एक बार चेक करो, कहीं मिस्टेक आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी। चलो एक और होता है इसका, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं, एक और होता है इसको सिंप्लीफाई करने का, इसको सिंप्लीफाई करने का एक मेथड और होता है, होता है पार्शियल फ्रैक्शन। सुना है नाम किसी ने पार्शियल फ्रैक्शन का नाम, किसी ने पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुना है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुना है क्या किसी ने, किसी ने सुना है क्या पार्शियल फ्रैक्शन का नाम। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, इसको ना तो डिवाइड करके करेंगे, ना तो इसको डिवाइड करके करेंगे, ना ही इसको इस तरीके से करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। स्क्रीन नॉट विजिबल, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, एक काम करना, उसको डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई करके करना और आंसर 100% आ जाएगा। डिवाइड करके आप दोबारा से सिंप्लीफाई करके देखना, आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। चलो नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 11 है, 12 हो गया। कौन सा है मेथड, मेथड नंबर 12। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल है एंड डिफिकल्ट, थोड़ा लॉजिकल भी है और डिफिकल्ट भी है। मेथड 12 है आपका, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन।
इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन है उसका जो इनवर्स दे रखा है उसका आपका क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। मान लो यदि ऐसा दे रखा है कोई एफ एक्स आपका कोई फंक्शन गिवन है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फंक्शन है, और gx ऐसा दे रखा है लेट gx इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसका मतलब क्या दे रखा है आपका, यहां से एफ एक्स की हेल्प से जी इनवर्स, यहां पे एफ इनवर्स फाइंड करना डिफिकल्ट और लेंदी, या तो डिफिकल्ट हो या फिर लेंदी हो। मतलब आपका क्या, जी एक्स इनवर्स दे रखा है, उसका इनवर्स फाइंड करना है तो डिफिकल्ट हो या लेंदी हो। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव या फिर एफ इनवर्स एक्स का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पूछ ले। तो एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और एफ इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसा एक मेथड में बताने वाला हूं। मैं इस मेथड में क्या है, बिना इनवर्स फाइंड किए हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बोल सकता हूं, जी ऑफ एफ एक्स भी बोल सकता हूं उसका डेरिवेटिव, और जी ऑफ एफ एक्स का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है, ये पहले बेसिक समरी देख लो कि क्यों अपन इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा है जिसका इनवर्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव है, उसके इनवर्स का डबल डेरिवेटिव, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक समझ में। अब इसमें मेथड में क्या बताता हूं, मेथड क्या बताता हूं, मेथड क्या दे रखा है, एफ एक्स आपका क्या दे रखा है, गिवन फंक्शन दे रखा है, और क्या दे रखा है, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो जी एक्स क्या दे रखा है, उसका इनवर्स दे रखा है। तो याद है इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती थी, इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, जी एक्स उसका इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। याद है। अच्छा, फंक्शन में मैंने एक चीज और बताई थी, यदि एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है तो जी एक्स भी एफ एक्स का इनवर्स होगा। याद आया, ऐसा लिखा था, एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स था तो जी एक्स भी आपका एफ एक्स का इनवर्स होगा, ठीक है। तो इसका मैं वाइस वर्सा बोल सकता हूं, उल्टा कर से बोल सकता हूं, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, आपका क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ एक्स विल बी आपका क्या हो जाएगा, आपका एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, या तो ये या फिर ये, मतलब आंसर किसी एक से आएगा, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ जी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, या फिर जी ऑफ एफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स। यूजुअली क्या पूछेगा, जी डैश ऑफ एफ एक्स पूछेगा वो, या फिर जी डबल डैश ऑफ एफ एक्स पूछेगा, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। तो मैं क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू चेन रूल से बोल सकता हूं जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या जाएगा, जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू चेन रूल से क्या जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब किससे फाइंड करना आसान है, इससे फाइंड होगा या फिर इससे फाइंड होगा, जो गिवन होगा, क्लियरली दिख रहा है इससे फाइंड होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे gx नहीं पता है, मुझे gx नहीं पता है तो उसका डेरिवेटिव तो निकालना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे fx पता है, fx पता है तो fx का मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इससे मैं रिलेट करके फॉर्मूला बोल सकता हूं। तो मैं पहला फॉर्मूला क्या जाएगा, g डैश ऑफ fx, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन f डैश x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, लर्न कर लो इसको। या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, जी डैश ऑफ वाई
एफ एक्स को मैं बोल सकता हूँ, वाई की वैल्यू बोल सकता हूँ 1/f'(x). अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो इसी फंक्शन को मैं क्या कर देता हूं, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसी फंक्शन को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो g डैश का क्या जाएगा, g डबल डैश ऑफ एफ एक्स इंटू f'(x). एक काम करो, एक स्टेप और लिख देता हूं जिससे समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। d/dx g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1/f'(x). ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, g का डिफरेंशिएट g डबल डैश ऑफ एफ एक्स इंटू चैन रूल से बोल सकता हूँ f'(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका होगा, 1/x टाइप का फंक्शन है, 1/x टाइप का फंक्शन है तो इसको बोल सकता हूँ -1/x का होल स्क्वायर, मतलब -1/f'(x) इसका होल स्क्वायर इंटू f'(x) चैन रूल से। ठीक है, तो इससे मैं दूसरा फॉर्मूला बोल सकता हूं g डबल डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की होल क्यूब। दोनों फॉर्मूले को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लर्न करना, लर्न हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन करने थोड़े से आसान हो जाएंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूले देखो फिर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं, पहले फॉर्मूले देखो फिर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन दे रखा है इफ f of 1 is equals to 3 and f'1 is equals to 2, f'1 is equals to 4, then value of f inverse of 3 का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, f इनवर्स का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 3। ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन दे रखा है 1, बी दे रखा है आपका -1/2, सी की वैल्यू आपकी -2, डी आप लोगों का फेवरेट नन ऑफ दिस। क्या करेंगे, आपका क्या दे रखा है, चूंकि f of 1 इज इक्वल टू दे रखा है 3, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या जाएगी 1, f इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू 1 है तो मतलब कहेंगे इसी से रिलेट हो रहा है। तो f इनवर्स ऑफ 3 क्या है आपका, ये क्या होता है, f इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है आपकी, इनडायरेक्टली fx, मतलब ये उसके इनवर्स का डेरिवेटिव। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो तुम लोगों को याद है ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है आपका, g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डबल डैश एक्स अपॉन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब g डबल डैश ऑफ एफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या है आपकी एफ डैश एक्स की होल क्यूब। ये फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को। अब मैं क्या करूं, इसमें x की जगह मैं क्या करूं 1 पुट कर दिया, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो क्या जाएगा यहाँ पे g डबल डैश ऑफ f1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f डबल डैश 1 अपॉन f डैश 1 की होल क्यूब। ठीक है, g डैश क्या है इसका, ये क्या है आपका f इनवर्स ऑफ f1 की वैल्यू क्या जाएगी 3, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ 4 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू जाएगी 2 की होल क्यूब। तो क्या जाएगा -4/8 मतलब -1/2। ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए दिया था, ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए दिया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। अरे यस नो तो बोलो यार मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूँ,
अरे आप लोग हो या मैं खुद ही पढ़ रहा हूं? मुझे कुछ तो बता दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूं, खुद ही पढ़ा रहा हूं। भगवान, चलो 2 ही बच्चे हैं एटलीस्ट, मुस्कान है और मंथन है, उसके अलावा कोई नहीं है? उसके अलावा कोई भी नहीं है क्या? अरे ठीक है सरीन, ये तो पढ़ा दो था तुमने, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा दो था। अरे 2 बार पढ़ना पड़ता है क्या? ओके 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 ठीक है, क्वेश्चन करो। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड जी एक्स बी इट्स इनवर्स, देन फाइंड जी डैश ऑफ ए क्यूब। इजी से, इजी से अब निकालो वैल्यू। क्या करना है, gx उसका इनवर्स है, तो याद होगा किसी को फॉर्मूला क्या होता है था, जी डैश ऑफ एफ एक्स। किसी को यदि फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं याद है तो वैसे करोगे प्रॉपर तरीके से, तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, अब एफ डैश निकालना आसान है, लेकिन जी डैश क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो मतलब मुझे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्या चाहिए, ई क्यूब चाहिए। सोचो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ई क्यूब कब हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली मैनिपुलेशन या हिडन ट्रायल से अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, बताओ कब कर सकते हैं, ऑब्जर्व करो जल्दी से बताओ। ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ई क्यूब कब कर सकते हैं, ये कब हो सकता है, क्लियरली दिख रहा है, तो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी क्या है, ई क्यूब हो जाएगी। तो मैं निकाल देता हूं आपका एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश 1, ये मेरा आंसर होगा। तो जी डैश ऑफ f1 की वैल्यू क्या जाए 3, तो मतलब हो सकता हो जी डैश ऑफ 3। तो सबसे पहले एफ डैश 1 निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा, तो एफ एक्स दे रखा है आपका ए की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, सबसे पहले ई का पावर डिफरेंशिएट, ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू चेन रूल से क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर एफ डैश 1 की वैल्यू निकालूंगा। एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आपके ए की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या जाएगा 6 ई क्यूब। तो यहाँ पे रख सकता हूँ, इसकी वैल्यू रख दी, तो 1 अपॉन 6 ई क्यूब, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। एग्री कर रहे हो? इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है? लेकिन इजी तभी होगा जब आपको क्या फॉर्मूला याद रहेगा, इजी तभी होगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला याद में रहने में दिक्कत हुई तो फिर हो सकता है ये नहीं बने आपसे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हो सकता है नहीं बने आपसे। क्लियर है? यस नो बोलो। ठीक है, अरे एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्ड कर दो, मुझे पता चले कि पढ़ तो रहे हो, नहीं तो ऐसा फील आ रहा है, लिटरली ऐसी फील आ रही है कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, खुद ही पढ़ रहा हूं, खुद को ही पढ़ा रहा हूं। चलो एक इजी क्वेश्चन लिखो और प्रैक्टिस के लिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इट्स इनवर्स, then value of 8 g dash 2 plus 512 g double dash 2 is। आंसर इंटीजर टाइप में है, आंसर है इंटीजर टाइप में, आंसर इंटीजर टाइप में। आंसर है कोई आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर?
देखो क्या दे रखा है, gx इनवर्स दे रखा है fx का, तो क्या दे रखा है gx इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है f इनवर्स x। दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो प्रॉपर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर आपका क्या है लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से भी करके बताया तो लॉजिक से भी करके बता दूंगा, लॉजिक से अगला क्वेश्चन कर दूंगा, ये फॉर्मूले से कर देता हूं। तो तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा आपका g डैश ऑफ fx का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन एफ डैश एक्स, एंड g डबल डैश ऑफ fx का क्या फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ f डबल डैश x अपॉन f डैश x की होल क्यूब। और gx क्या होगा उसका इनवर्स, gx क्या है उसका इनवर्स। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब का इनवर्स फाइंड करना अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए बिना इनवर्स फाइंड किए मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट निकाल रहा हूँ, बिना इनवर्स फाइंड किए मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब सोचो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, g डैश ऑफ 2 की वैल्यू। g डैश 2 की वैल्यू मतलब आपका क्या होगा, fx की वैल्यू आपकी क्या है 2 चाहिए, मतलब fx क्या है x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब। क्या बता सकते हो ऑब्जर्व से fx की वैल्यू 2 कब आएगी, क्लियरली x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू कब 2 होगी, व्हेन x इज टू 1, x इज टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2। तो मैं बोल सकता हूँ एट x इज टू 1 पे क्या जाएगा, g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x एंड g डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डबल डैश 1 अपॉन f डैश 1 की होल क्यूब। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले fx दे रखा है आपका x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ से मैं क्या करूँ f डैश x निकालूँ, तो क्या जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा f डैश 1 की वैल्यू क्या जाएगी 5 प्लस 3 मतलब का क्या होगा 8। और सिमिलरली f डबल डैश x निकालूंगा, डिफरेंशिएट कर दिया अगेन x के रेस्पेक्टिव, तो क्या जाएगा आपका 5 इंटू 4x क्यूब प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर, तो क्या जाएगा 20x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। तो f डबल डैश 1 इसकी वैल्यू क्या जाएगी 20 प्लस 6 मतलब आपका क्या है 26। ठीक है, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा f डैश ऑफ g डैश ऑफ 2, g डैश 2 की वैल्यू क्या है कि 1 अपॉन f डैश 1, f डैश 1 की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 8, एंड g डबल डैश 2 उसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ f डबल डैश 1 अपॉन f डैश 1 की होल क्यूब। तो क्या जाएगा माइनस 26 अपॉन 8 की होल क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से क्या होगा 8 इंटू जी डैश 2 प्लस 512 इंटू एफ डबल जी डबल डैश 2। तो वैल्यू बोल सकता हूँ 8 इंटू इसकी वैल्यू बोल दी 1 अपॉन 8 प्लस 512 इंटू माइनस 26 अपॉन 8 क्यूब। 8 क्यूब से 5 इंटू 5 8 कैंसिल, तो क्या आपका 1 माइनस 26 मतलब माइनस 25, ये इसका आंसर। किस किस का आंसर था जल्दी से बताओ, मी लिखो, किस किस का आंसर था, मी लिखो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10x एंड जी एक्स is the inverse of fx, then g dash x is, ऑप्शन दे रहा हूँ ए ऑप्शन 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन 1 अपॉन 2 प्लस जी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन 1 अपॉन 2 प्लस जी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्या गिवन है, गिवन क्या है जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, ये गिवन है। जी एक्स क्या दे रखा है एफ इनवर्स एक्स गिवन है, और क्या दे रखा है आपका
जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश ऑफ एक्स का मतलब जी डैश ऑफ एफ एक्स, आपको सबको फॉर्मूला पता ही है, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1/f डैश एक्स होती है। लेकिन उसने जी डैश एफ एक्स नहीं पूछा, उसने जी डैश एक्स पूछा है, तो जी डैश एफ एक्स को जी डैश एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, एफ डैश एक्स तो निकाल देता हूं, एफ डैश एक्स तो निकालना आता है। एफ एक्स दे रखा है आपका x प्लस 10x, क्या इसका इनवर्स फाइंड करना इजी है? क्या x प्लस 10x का इनवर्स फाइंड करना इजी है? इनवर्स फाइंड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, तो मैं नहीं कर सकता। करने के लिए बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन लगा दो, एक्सपेंशन लगाऊंगा तो आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उस रीजन से भी आपका क्या उसका उसकी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, सेम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इनवर्स फाइंड करना मेरे लिए आसान नहीं है। तो बिना इनवर्स फाइंड के मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने का तरीका है, तो क्या करूं, एफ डैश एक्स निकाल देता हूं। तो एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1, 10x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोलूं जी डैश ऑफ एफ एक्स, उसकी वैल्यू बोल सकता हूं 1/1 प्लस sec स्क्वायर x। अब मुझे थोड़ा मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन क्या करना है, मुझे जी डैश ऑफ एफ एक्स नहीं चाहिए, मुझे जी डैश ऑफ एक्स चाहिए, जी डैश ऑफ एक्स चाहिए, और आंसर किसकी फॉर्म में है, जी एक्स की फॉर्म में। जी डैश ऑफ एक्स चाहिए तो आंसर किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। चलो मैं बता देता हूं, ये गिवन है, चूंकि क्या गिवन है, जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, ये क्या है, गिवन है। और आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा था एक्स प्लस 10x है, तो इसका आंसर जी एक्स की फॉर्म में लाना है, इसका आंसर जी एक्स की फॉर्म में लाना है। तो जी एक्स की फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूं, यहां पे x की जगह मैं रिप्लेस कर दूं, एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस किया, तो उससे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स एक्स प्लस 10 ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू दे रखी है जी एक्स, तो मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं बोल सकता हूं एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, जी एक्स, और ये क्या जाएगा 10 ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या आपका जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स है, तो इसको मैं मैनिपुलेट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, जी ऑफ एफ, अच्छा जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स है, इसका मतलब आपका क्या, मैं बोल सकता हूं जी इनवर्स एक्स विल आल्सो इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, क्योंकि ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स होगा। तो इससे मैं सोल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल, इससे तो आ नहीं रहा, इससे आ नहीं रहा, तो इससे भी मैं सोचूं तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एक्स के इक्वल। देखो इससे आपका आ रहा है, तो इससे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या रिप्लेस कर देता हूं, आपकी एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश ऑफ जी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ जी एक्स। वहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका क्या है, इसको मैं क्या करूं, या तो इसका डिफरेंशिएट कर दो या फिर उससे निकाल दो। अब ये कर रहा हूं तो मैं इसी से डिफरेंशिएट कर दूं, ये कर रहा हूं तो मैं इसी का डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इसी से मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो क्या जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1, जी क्या है आपका जी डैश एक्स, प्लस 10 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्या करूं, जी डैश एक्स कॉमन ले लिया, तो जी डैश एक्स कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका 1/1 प्लस सेक स्क्वायर जी एक्स। काफी हद तक इसी फॉर्म में, काफी हद तक इसी फॉर्म में, यहां से मैनिपुलेट कर सकते हो, मैंने प्रॉपर ये लॉजिक से बताया, मैंने आपको लॉजिक से बताया, यहां से मैनिपुलेट कर सकते हो, लॉजिक भी बताया मैंने, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका क्या ये है, लेकिन आंसर एक्स और उसकी फॉर्म में है, तो इक्वेशन 1 में देखूं तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 में देखो gx की वैल्यू कहां पे आ रही है, यहां पे आप देखोगे x की वैल्यू क्या आपके gx और 10x है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं 10 ऑफ gx की वैल्यू
मैं बोल सकता हूं क्या जाएगी x माइनस जी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब ये सेक है तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं 1/1 प्लस 10 को बोल सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर जी एक्स। तो ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 1/1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगी x माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो लॉजिक से ही ऐसे क्वेश्चंस को किया करना बेटर रहेगा, फॉर्मूले से यहाँ पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने इजी सा क्वेश्चन था उसको अननेसेसरी उसने घुमाया है, इस वजह से मैंने क्या बोला उसको लॉजिक से किया है। लॉजिक से आप कर सकते हो। आया समझ में क्वेश्चन? यस नो बोलो फटाफट से, यस नो बोलो। थोड़ा सा टफ हो गया है, मुझे पता है थोड़ा सा टफ हो गया है, लेकिन बस कोशिश करो उसको दोबारा से घर पे सोल्व करने की। फंक्शनल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो, कैसे करेंगे? फंक्शनल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे? फंक्शनल इक्वेशन मतलब फंक्शन की टर्म्स में कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन, तो या तो उस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करके कुछ सिंप्लीफाई करो, या फिर जो एफ डैश की वैल्यू, एफ डबल डैश की वैल्यू, वो सारी वैल्यू होगी उसको रिलेट करके आप आंसर निकालो, या फिर लॉजिकली फंक्शन निकालो कि कौन सा फंक्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उससे आपका आंसर दो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ये डिफिकल्ट टू स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि इसमें फंक्शन आपके पास नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं जिससे आप रिलेट कर सको। इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं जिससे आप रिलेट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है let f of x minus y is equals to fx into gy minus fy into gx and g of x minus y is equals to gx into gy plus fx into fy for all x y belongs to real number. If right hand derivative exists at x is equals to 0 for fx, then derivative of gx at x is equals to 0 is। अच्छा, ये लाइन क्यों दे रखी है? राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका एफ डैश एक्स निकालना आसान है, इजी है, और एफ डैश एक्स इसके लिए निकल रहा है, तो आपका क्या है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब जी डैश भी निकलेगा। मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंटेबल फंक्शन है, वो चीज बताने के लिए है ये। थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या कोई ऐसी एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू हो सकती है जो उसको सेटिस्फाई करे? क्या ऐसी कोई एफ एक्स की वैल्यू या जी एक्स की वैल्यू हो सकती है जो उसको सेटिस्फाई करे? एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स जी वाई जी एक्स एफ वाई। जी ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू जी एक्स जी वाई प्लस एफ एक्स एफ वाई। किसी को स्ट्राइक हो गया तो विद इन 20 सेकंड का क्वेश्चन है, विद इन 20 सेकंड का क्वेश्चन है। किसी को स्ट्राइक हुआ कुछ? फॉर्मूला याद है हम लोगों को? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, याद है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या उसी टाइप के दे रखे हैं क्या दोनों? क्या उसी टाइप के दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? इधर देखो, एफ ए एक्स से सोचा साइन, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या जाएगा? साइन एक्स, तो यहां से मैं बोल सकता हूं साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स
साइन वाई, एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे, इसका मतलब 100% क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन एक्स होगी, एंड जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस एक्स होगी। तो क्या निकालना है, जी डैश एक्स निकालना है। तो जी डैश एक्स क्या कर दूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या बोलूँ, माइनस साइन 0, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें और बाकी है, मतलब इस लास्ट वाले मैथ फंक्शनल इक्वेशन है, इस पे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवानी है अच्छी अच्छी। बाकी चैप्टर खत्म हो गया, आप पूरा कर सकते हो, मॉड्यूल पूरा बन जाएगा, मॉड्यूल पूरा बन जाएगा। बस फंक्शनल इक्वेशन के मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपसे बन जाएंगे, वो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे के आसपास और बचा होगा ये चैप्टर का, आधा घंटा ये चैप्टर खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वापस से याद करके आना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वापस से याद करके आना है, याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।